गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए हेल्पफुल है। तो एक सिंगर एंड निकोलसन ने दोनों ने इस चीज़ को क्या किया था, सबसे पहले इजी वे में बताया था कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन्स की जो फंक्शन है उसको बता रहा है, ठीक है। सो लास्ट हमने ये भी पढ़ा था कि ये फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से ही होता है। जो भी फंक्शन सेल मेम्ब्रेन्स में होता है वो कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड ये सब के हेल्प से होता है। तो उसका कंटिन्यूशन है, देयर आर नो बॉन्ड बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बाइलेयर और बिटवीन द प्रोटीन कंपोनेंट्स एंड द लिपिड, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो फंक्शनिंग होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो फंक्शन होता है उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन कंपोनेंट्स एंड लिपिड्स के बीच में कुछ भी बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। ये अपना अपना वर्क, जो भी उनका जो वर्क है वो अपने आप से वो करते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट करना, ठीक है, या उसको अलाइव रखना या फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है, या सेल की जो एज है उसको बढ़ाना, ठीक है, उसको किस चीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए। तो इनका जो जो भी काम है, प्रोटीन का जो कंपोनेंट का जो काम है, लिपिड का जो काम है, ठीक है, ये सब अपने अपने काम खुद से करते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, ठीक। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल अलाउज द मेम्ब्रेन प्रोटीन मूव अराउंड लिटरली in two dimension and that they are free to diffuse from place to place within the plane of bilayer where they cannot tumble from one side of the lipid bilayer to the other, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल अलाउ द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में क्या बोलते हैं कि प्रोटीन को ये अलाउ करते हैं, प्रोटीन मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि ये सेल में क्या करें, एक मूवमेंट को प्रोवाइड करें, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन्स में जो मूवमेंट होता है उसको वो प्रोवाइड करें, ठीक है। कौन? प्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक। फिर वो बोल रहा है कि एक रफ्तार, एक डायमेंशन जो है, एक वेग, एक रफ्तार है ना, एक स्पीड वो दे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब होगा जब उनके बीच में मूवमेंट होगा, ठीक है। देन वो दूसरे अदर सेल्स के साथ यूनिट बना के फिर और दूसरे सेल्स को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दे आर फ्री टू डिफ्यूज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द प्लेन of bilayer where they cannot tumble from one side of the lipid bilayer to other, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक स्पीड से अपने आप को ग्रो तो करते हैं, मूवमेंट तो होता है इनमें, पर एक सतह में ये काम करते हैं, ठीक है। फ्लो नहीं, फ्लोटिंग वाला कोई नेचर नहीं होता है, एक सतह से ये अपना एक धीरे 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 नींव, जैसे घर बनता है नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर सारा काम करते हैं। वैसे ही एक सतह से ही, या ना एक प्लेन से ही, एक सतह से ही अपने आप को बिल्डअप करना शुरू करते हैं। और फिर इनके अंदर एक टम्बल नेचर होता है कि दे कैन नॉट टम्बल फ्रॉम वन साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर टू अदर साइड। ये एक साइड से दूसरे साइड में लुढ़कते या गिरते नहीं हैं, ठीक है। एक दूसरे को कैसे पकड़ के रखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल्स के जो मेंबर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो है ना, एक दूसरे को पकड़ के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जिसके साथ ये 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 ऐसे एक दूसरे को लेके एक यूनिट बॉन्ड बना के चलते हैं। देन सेल में तभी डेवलपमेंट होता है। तो उनके बीच में टम्बल नेचर नहीं होता, जैसे कि एक सेल जाके दूसरे सेल के पास जब अटैच होने जाता है तो लुढ़क के गिर गया, ऐसा वाला नेचर नहीं है। ये एक सतह से, एक सरफेस एरिया से क्या करते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल सी, हमारा यहाँ पे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ख़त्म होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन मेम्ब्रेन, जो कि हमारे सेल में बहुत हेल्पफुल होता है ना। सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, वो हमने पढ़ा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज साइकोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन, द सेल्स स्केलेटन, सेल का जो स्केलेटन होता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या है, ये जो हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन
है ना। इसके अंदर ही साइटोस्केलेटन का एक बहुत अच्छा रिलेशन और एक अच्छा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। इट मेंटेन सेल्स शेप, ये क्या करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, मतलब मूवमेंट में, है ना, उसके सेल्स के मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है अपना, सेल के शेप में एंड मूवमेंट में, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट इंटरैक्ट एक्सटेंसिवली विथ ईच अदर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल हमने देखा था कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये इसमें क्या करते हैं, सेल्स कंटेन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, ठीक है। एक प्रोटीन का लॉन्ग चेन बनाते हैं ये, ठीक है, जिसके कारण ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन का एक लॉन्ग चेन, प्रोटीन फिलामेंट बनाते हैं, लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू ये इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, ठीक है। हर एक सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चेन। किसमें, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम यही है कि ये क्या करता है, एक प्रोटीन का चेन बनाता है ना। विद द हेल्प ऑफ दैट ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे सेल से इंटरेक्ट करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच एज एक्सटेंसिव इंट्रासेलुलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन हैज़ बीन कॉल्ड साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, सेम, बोथ आर सेम। The component of plasma membrane such as extensive intracellular network of protein has been called, ठीक है, साइटोस्केलेटन। वही बोल रहा है कि प्रोटीन का जो द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे, है ना, तो इंट्रासेलुलर के अंदर, सेल्स के अंदर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो कि प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, ठीक है। उसको ही हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं, कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट जो है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट जो है, और फिलामेंट हम क्या बोल रहे हैं, एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। किसका है वो, प्रोटीन का है। जो प्रोटीन का लॉन्ग चेन है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। कहाँ पे हो रहा है, सेल में हो रहा है। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, सेल को अलाइव रखने के लिए, सेल को शेप देने के लिए, सेल को मूवमेंट देने के लिए, ठीक है, सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो एक लॉन्ग चेन बन रहा है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, किसका बन रहा है, प्रोटीन का, दैट इज़ कॉल्ड साइटोस्केलेटन, ठीक है। पहले ही हमने पढ़ा जब हमने स्टार्ट किया कि साइटोस्केलेटन क्या है, द सेल्स स्केलेटन, ठीक है। एक मजबूती, एक ढांचा देने के लिए सेल को के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल सी दिस साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी प्रोटीन फिलामेंट, ठीक है। साइटोस्केलेटन 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, 3 प्राइमरी प्रोटीन फिलामेंट से मिलके बना हुआ है, 3 प्रोटीन के चेन से, लॉन्ग चेन से मिलके बना हुआ है, दैट आर माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, intermediate filaments, okay, first one is microfilament, microtubules, intermediate filaments, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रोफिलामेंट क्या है। माइक्रोफिलामेंट्स आर अबाउट 5 nm नैनोमीटर डायमीटर, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन, ठीक है। कह रहा है कि माइक्रोफिलामेंट क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स आर अबाउट, ये 5 nm डायमीटर के होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, ये प्रोटीन एक्टिन से बना हुआ होता है, मतलब फैमिली ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। वो कोई सा भी प्रोटीन हो सकता है, फैमिली ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट क्या है, साइटोस्केलेटन जिससे मिलके बना हुआ है। साइटोस्केलेटन को बनने के लिए 3 प्राइमरी प्रोटीन फिलामेंट की ज़रूरत है, 3
लॉन्ग चेन प्रोटीन की ज़रूरत है। उसमें से पहला है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या है? प्रोटीन एक्टिन से मिलके बना हुआ है। प्रोटीन एक्टिन का मतलब होता है फैमिली ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, जो कि 5 nm बोल सकते हैं या डायमीटर इसका साइज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी एक्टिन फिलामेंट फ्रॉम ए अंडरलाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स आर रेफर्ड टू एज सेल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो एक्टिन फिलामेंट है, जो प्रोटीन फैमिली है, जो बहुत सारी यूनिट से मिलके बना हुआ है लॉन्ग चेन, वो अंडरलाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही वर्क करते हैं, जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सेल कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये सेल कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं। द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज टू हेल्प मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनका काम है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना। इनका एक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पता है, फैलना। ठीक है, फैलना और बंद होना, ये वाला प्रोसेस जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये इनका मेन फंक्शन है। किसका है? माइक्रोफिलामेंट का काम है। ठीक है, देन द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। क्या करते हैं? सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। टू हेल्प सेलुलर मूवमेंट, सेल्स में जो मूवमेंट होते हैं बेटा, उसमें भी इनका बहुत हेल्पफुल नेचर रहता है। ठीक है, दे प्रोवाइड शेप एंड हेल्प टू सेलुलर फॉर द मूवमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर 22 to 25 nm इन डायमीटर। ठीक है, इनका साइज होता है 22 से 25 nm डायमीटर। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। ठीक है, प्रोटीन ट्यूबुलिन से मिलके बना हुआ होता है। जैसे वह एक्टिन से मिलके बना होता है, ये ट्यूबुलिन से, प्रोटीन की ट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल। ठीक है, ये इनका मेन फंक्शन होता है सेल के डिवीजन में। ठीक है, सेल जो का डिवीजन जो होता है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इनका डिवीजन जो है, इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये सेल्स के डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल। सेल को एक एनर्जी, स्टेबिलिटी, मतलब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक बोलना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे सेल क्या अपने आप को बढ़ाने में या ग्रो करने में सक्षम होता है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये सेल को। ठीक है, देन थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है ये, विच वेरीज विथ डिफरेंट टिश्यूज टाइप, है ना, और जिसके साथ साथ ये डिफरेंट टिश्यूज से भी मिलके बना होता है। ठीक है, दे प्ले रोल इन सेल टू सेल अटैचमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करने का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये क्या प्ले करते हैं रोल? ये एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू एक्सन्स। ठीक है, एक्सन्स जो होते हैं तो वही प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, एक ताकत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल में। और क्या? रिजिडिटी, मतलब एक कठोरता, एक टफ सरफेस। ठीक है, कि सेल को डैमेज होने से बचाने वाला एक नेचर जो होता है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करते टू एक्सॉन्स। एक्सॉन्स का मतलब होता है नर्व इम्पल्सेस, है ना, जो सेल बॉडी में होता है। ठीक है, जो सेल नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, है ना, जो हमारी सेल्स के थ्रू नर्व इम्पल्स, जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, नर्व इम्पल्सेस जो हैं, वो हमारी सेल बॉडी में ये प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू एक्शंस। जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो नर्व, वो सेल बॉडी को
प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक ताकत और एक कठोरता, एक टफ नेचर प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है। सो सबसे पहले हमने आज पढ़ा था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि साइटोस्केलेटन क्या है, द सेल्स स्केलेटन, ठीक है। इनका जो प्रोटीन फिलामेंट है इनका मेन नेटवर्क है ना, जो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं प्रोटीन से, और उसके थ्रू ही ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन में। देन इसके 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा कि माइक्रोफिलामेंट क्या है, ठीक है। ये प्रोटीन एक्टिन के हेल्प से बनता है। देन उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है कि प्रोटीन ट्यूबुलिन से बनता है। देन लास्ट वन इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बनता है, ठीक है।